बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी कनेक्शन पर विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया और पंजाब यूनिवर्सिटी में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने को लेकर विपक्षी दल के नेता पीएम मोदी पर हमलावर हो गए हैं, जबकि कई लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री की सत्यता पर भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब और ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है। हालांकि कई सोशल साइट्स पर यह अभी भी अवेलेबल है। लेकिन क्या आपको पता है, ये पहली बार नहीं है जब किसी सरकार ने राजनीतिक कारणों से किसी फिल्म, डॉक्यूमेंट्री या किताब पर रोक लगा दी हो। इसके पहले इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और राजीव गांधी समेत कई सरकारों में विवादित फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री पर एक्शन लिया जा चुका है। इंदिरा सरकार के दौरान तो लगाई गई इमरजेंसी में बॉलीवुड की कई फिल्मों को रिलीज होने से रोक दिया गया था। चलिए जानते हैं उन फिल्मों और किताबों के बारे में। किस्सा कुर्सी का 1947 में बनी थी और 1977 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को रिलीज होने के तुरंत बाद बैन कर दिया गया था। इस फिल्म में शबाना आजमी और राज बब्बर ने लीड रोल निभाया था। इसके रिलीज के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म के प्रोड्यूसर को 51 ऑब्जेक्शन के साथ एक शो कॉज नोटिस भेजा था। इस नोटिस में इंदिरा गांधी, उनके बेटे संजय गांधी के साथ साथ सरकार द्वारा लगाए गए इमरजेंसी को निशाना बनाने जैसी बातें लिखी गई थी। यहाँ तक कि संजय गांधी और वीसी शुक्ला पर इस फिल्म के प्रिंट को जलाने का भी आरोप लगा था। उन पर 11 महीने तक केस भी चला था। तमिल ड्रामा कुतरा पथिरिक्कई, इस फिल्म को साल 1993 में बना लिया गया था, लेकिन साल 2007 तक रिलीज होने से रोका गया। इस पर रोक लगाने का कारण फिल्म की कहानी थी, जो राजीव गांधी और श्रीलंका सिविल वॉर की पृष्ठभूमि पर बनी थी। अगली फिल्म है आंधी। ये फिल्म साल 1975 में रिलीज हुई थी। ये वो दौर था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। इस फिल्म की कहानी में नजर आने वाले मुख्य किरदार सुचित्रा सेन की साड़ी, बाल रखने का स्टाइल, चलने फिरने का तरीका, बोलने का ढंग जैसी कई छोटी छोटी चीजें इंदिरा गांधी से मिलती जुलती थी। इस फिल्म पर रोक लगाने का कारण फिल्म की कहानी को बताया गया। दरअसल इंदिरा गांधी जैसी नजर आने वाली हीरोइन को फिल्म में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते, आग में घी डालने का काम करते दिखाया गया था, जिसके बाद इस पर बैन लगा दिया गया। हालांकि साल 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार के हारने और सत्ता में जनता पार्टी के आने के बाद बैन हटा लिया गया था। अगली फिल्म है ब्लैक फ्राइडे। इस फिल्म को साल 2004 में रिलीज किया गया था। 1993 के बम्बई ब्लास्ट पर बनी इस फिल्म को भी रिलीज से पहले बैन लगा दिया गया था। हालांकि मामला कोर्ट तक जाने के बाद इसे रिलीज करवा दिया गया। अगली फिल्म है इंशाल्लाह कश्मीर। इन फिल्मों के अलावा मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में कश्मीर संकट पर बनी डॉक्यूमेंट्री इंशाल्लाह कश्मीर पर भी बैन लगा दिया गया था। क्या आपको पता है कि कांग्रेस सरकार ने इन किताबों पर भी बैन लगाया था? चलिए जानते हैं। साल 1964 से लेकर साल 1997 के बीच 7 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में 17 किताबों पर बैन लगा दिया गया था। इनमें से 7 किताबें ऐसी थी जिस पर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रतिबंध लगाया गया था। सेटनिक वर्सेस पर 1988 पे बैन लगाया गया था। ये सलमान रुश्दी की चर्चित किताब है और इसके बैन के वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। प्राइस ऑफ पावर पर पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने किताब पर बैन लगा दिया था, जिस दौरान उन्होंने अमेरिकी कोर्ट में प्रशासक के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इस किताब में कहा गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट थे। स्मैश एंड ग्रैब एनेक्सेशन ऑफ सिक्किम, इस किताब के खिलाफ भी दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में है क्या। बीबीसी ने द मोदी क्वेश्चन शीर्षक के 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई है। इस डॉक्यूमेंट्री का पहला पार्ट मंगलवार को रिलीज किया गया और दूसरा 24 जनवरी 2023 को। सीरीज में पीएम नरेंद्र मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर के बारे में बताया गया। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री में आरएसएस के साथ उनके जुड़ाव, बीजेपी में बढ़ते कदम और गुजरात के सीएम के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी है।
डॉक्यूमेंट्री में मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों का जिक्र सबसे ज्यादा विवादों में है। ये सीरीज भारत में तो नहीं रिलीज हुई, लेकिन लंदन सहित दुनिया के कई देशों में इसे रिलीज किया गया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी इस पर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को फेवर नहीं किया। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें।